नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 19 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक समिति के बारे में। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही कोई ना कोई समिति के अध्यक्ष है और ये जो समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन बी लोकुर। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है पराली जलाने के बारे में, तो ये क्या है बात करते हैं इसके बारे में। देखिए पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ जब फसल कट जाती है तो उसके बाद जो हिस्सा बचा रह जाता है उसको क्या करते हैं किसान कि उसको आग लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ जो राष्ट्रीय राजधानी है उनके आसपास का क्षेत्र, उन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जा रहा है, हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जा रहा है। तो इसके कारण लोगों को वहाँ सांस की जो बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस साइड इंडस्ट्रियल एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी कारण पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया कि समिति का गठन किया जाएगा और उसके अध्यक्ष होंगे मदन बी लोकुर। और अब जो ये समिति है ये पराली जलाने से संबंधित मुद्दों के बारे में निगरानी करेगा, इन सभी बातों के बारे में वो ध्यान रखेगा। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, के.एन. दीक्षित, इनको एक समिति का चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष, जो कि इतिहास का पुनः अध्ययन करने के लिए वो समिति बनाई गई थी। और एक है राजीव महर्षि, इनको लॉकडाउन के दौरान जो बैंक कर्ज की किस्त है उस पर विचार करने के लिए इस समिति को बनाया गया था, तो उसके अध्यक्ष बने थे राजीव महर्षि। तो इन तीनों समिति के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और यहाँ पे बात की जा रही है एक कपिला कार्यक्रम के बारे में। क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कपिला कार्यक्रम का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं और ये जो कपिला कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में क्या खास बात है। देखिए 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाया गया हमारे देश में और इसी अभियान का ये हिस्सा है कपिला कार्यक्रम। अब इसमें क्या है कि अब सरकार जो है आविष्कार के बाद जो पेटेंट का रूल होता है उसके महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है सरकार, ताकि भारत को जो है आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। तो ये है इस खास बात इस कपिला कार्यक्रम की। बात करें राजनाथ सिंह की, तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का पदभार संभालते हैं। इसके अलावा ये कृषि मंत्रालय का भी पदभार संभालते हैं। तो ये तीनों ही मिनिस्टर के मंत्रालय जो हैं वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बुक के बारे में। क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इस बुक को किसने लिखा है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही की कोई ना कोई एक बुक हाल ही में रिलीज हुई है और ये जो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है इस बुक को लिखा है शशि थरूर जी ने। ये कौन है, तो ये एक लेखक है, प्रसिद्ध लेखक और साथ में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी हैं। और ये जो बुक है इसमें आप लोगों को राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र, इन सभी बातों के बारे में आप लोगों को जानकारी हासिल होगी अगर आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो। बाकी बात करें गौरी खान की, इनकी एक बुक आई थी माई लाइफ इन डिज़ाइन, जबकि रामचंद्र गुहा इनकी एक बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो ये तीनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा। IWF के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं और ये जो अध्यक्ष बने हैं वे हैं डॉक्टर माइकल ईरानी। और IWF
इसको आप लोग अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नाम से भी जान सकते हैं। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वे थे थॉमस अजान। और अब आप लोग देखेंगे कि IWF के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर माइकल ईरानी इस पद को संभालेंगे। ये कौन है? तो ये एक चिकित्सक हैं और इसी की एक चिकित्सा समिति है जिसमें ये अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे थे। बात करते हैं IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बुडापेस्ट, हंगरी में, और इसको बनाया गया था 1905 में। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, सुनील शेट्टी इनको KVIC का सलाहकार नियुक्त किया गया था जो कि खादी बोर्ड से संबंधित है, और SS देसवाल इनको NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इनका हेड बनाया गया था, और साथ में ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसके भी ये हेड बनाए गए हैं। तो इन तीनों ही पर्सनालिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन है, सुजलान एनर्जी ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और सुजलान एनर्जी ने अश्विनी कुमार को अपना CEO नियुक्त किया है। सुजलान ग्रुप जो कि काफ़ी फेमस ये ग्रुप है और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और इसके अलावा अमेरिका के लगभग 18 देशों में अपनी उपस्थिति के साथ ये एक दुनिया की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी है। बात करें अश्विनी कुमार की तो इनको जो है बिजली, विभिन्न परियोजना, व्यवसाय, विकास, वित्त, इन सभी चीज़ों के बारे में दशकों का इनको अनुभव है, तो इसलिए इन्हें सुजलान एनर्जी ने अपना CEO नियुक्त किया है। अच्छा, बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, दिनेश कुमार खारा इनको भी हाल ही में SBI का चेयरमैन बनाया गया, जबकि J वेंकटराम इनको IBPP यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया। तो इन तीनों ही पर्सनालिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक कार्यक्रम के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है? देखिए ये जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं यूपी के बारे में। अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी अभी हाल ही में, जिसमें कि अपराध में नंबर 1 पोजीशन पर पूरे भारत में यूपी ही है। बहुत ज़्यादा वहाँ क्राइम हो रहे हैं, तो इसी कारण यूपी गवर्नमेंट की ओर से ये एक्शन लिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा अपराध से निपटने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसमें 2 चरण शामिल किए गए हैं, एक है मिशन शक्ति कार्यक्रम और दूसरा है ऑपरेशन शक्ति। तो याद रखिएगा, मिशन शक्ति कार्यक्रम ये महिलाओं की सुरक्षा और अपराध से निपटने के लिए इसको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, यूपी से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? यूपी यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके अलावा यहाँ एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई। इसके अलावा शहीद विजय पथ योजना ये भी यहाँ स्टार्ट किया गया, और यहाँ एक U-RISE पोर्टल ये भी अभी शुरू किया गया था। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, गुजरात यहाँ एक डिजिटल सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था, और कर्नाटक यहाँ एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है, और ये जो सेवा है इसको शुरू किया है IDBI बैंक ने। और IDBI जो है अब अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिल सके, और ख़ास बात इससे दूरस्थ बैंकिंग सेवाओं तक भी पहुंच बनाया जा सकता है IDBI के द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसलिए IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। देखते हैं इन दोनों ऑप्शंस को। ICICI बैंक इसने अभी हाल ही में एक आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया था, जबकि कैनरा बैंक ने एक iLead 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया था।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है IBA के नए अध्यक्ष कौन होंगे। देखिए IBA ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इसने अपना अध्यक्ष राजकिरण रॉय को बनाया है। और ये IBA क्या है, ये भारतीय बैंक संघ है और इसमें अध्यक्ष के रूप में तो राजकिरण राय हैं, जबकि इसमें उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था SBI के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा को भारतीय बैंक संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राजकिरण राय ये अभी वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में MD और CEO के रूप में ये कार्य कर रहे थे। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, नीलेश शाह, इनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इनका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी, इनको CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरक्षण के बारे में जो कि महिलाओं को दी जा रही है। क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की घोषणा की है। तो इसको भी हाल ही में लाया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। और अब जो है पंजाब में जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं को ये 33% आरक्षण मिलेगा। तो महिलाओं को देखते हुए ये डिसीज़न लिया गया है ताकि महिलाएं आगे आएं। पंजाब, इससे रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा, यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसके गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, मध्य प्रदेश, इससे आप लोग क्या याद रख सकते हैं, तो यहाँ एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी ये शुरू किया गया। इसके अलावा CM किसान कल्याण योजना ये भी शुरू किया गया। बात करते हैं उड़ीसा के बारे, यहाँ एक बाय रोड अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया गया और एक जौ कंधई पोस्ट कार्ड ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और इस इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिली है वो है 94। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसको वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। और भारत की जो इसमें रैंक है काफ़ी ख़राब है और लगभग 107 देशों में भारत को ये 94 रैंक हासिल हुई है। और भारत का इसमें स्कोर है 27.2। बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, उसको 75 रैंक हासिल हुई है, जबकि पाकिस्तान को 88 रैंक हासिल हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें 4 चीज़ों को बेसिकली ध्यान दिया जाता है। एक है अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग और बाल मृत्यु दर। तो इन सभी चीज़ों को मेज़र किया जाता है और ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ही कोई ना कोई इंडेक्स में भारत को ये रैंक मिली है। 54 रैंक ये ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत को ये रैंक मिली है, जबकि 105 ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 105 रैंक मिली है। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।